तो वैब तुम्हें आवाज आ रही है? कहाँ तक काम हुआ है तुम्हारे पास? अच्छा, ये लास्ट क्लास के अंदर हमने जो काम किया था उसको जरा सा देख लीजिए। थोड़ा सा डिफरेंट काम था वो, और वो क्या हो रहा था आपके पास कि प्राइस कैलकुलेट हो रहा था। अब जो प्राइस कैलकुलेट हो रहा है, देखिए उसमें इस सेट नहीं लगाया हुआ मैंने, इस सेट नहीं लगाया हुआ मैंने, डायरेक्ट काम कर रहा हूँ। इस सेट क्यों नहीं लगाया? इस सेट इसलिए नहीं लगाया कि देखिए, या तो प्राइस आपके पास जीरो आ रही होगी या कुछ ना कुछ आपके पास कार्ट के अंदर प्रोडक्ट्स होंगी तो वो कैलकुलेट कर रहा होगा। और अगर प्राइस जीरो आ रही होगी तो आपने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ है जीरो, ठीक है ना, यानी कि टोटल प्राइस जीरो आपने बाय डिफॉल्ट रखी हुई है। और आप नीचे क्या करते हैं, सबसे पहले कार्ट में से वैल्यूज उठाते हैं। कार्ट में से वैल्यूज उठाने के बाद कार्ट से आपके पास आईपी एड्रेस, सॉरी प्रोडक्ट आईडी आ गई। उस प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट आप प्रोडक्ट से वैल्यूज उठा लेते हैं और फिर क्या करते हैं, प्राइस पिक करते हैं और प्राइस को सम करते हैं। और फिर जो टोटल प्राइस आपने ऊपर लिया हुआ था उसके अंदर अब जो प्राइस उठकर आया है प्रोडक्ट में से वो आप ऐड कर देते हैं। तो इससे होता क्या है, देखिए इससे क्या होता है। इससे होता यह है कि अगर तो आपको आपके कार्ट में कोई वैल्यू होती है तो ये सारा प्रोसेस आगे चलता है और आपके पास कुछ ना कुछ प्राइस में आता है। और अगर कुछ भी नहीं होता आपके पास कार्ट में तो बाय डिफॉल्ट क्या है, जीरो है। बाय डिफॉल्ट टोटल प्राइस जीरो है, लेकिन अगर आपके कार्ट में कुछ पड़ा हुआ है तो वो उसको कैलकुलेट करके टोटल प्राइस में ऐड कर देता है। यानी कि देखिए ये वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है और जीरो असाइन हो रहा है। और फिर इसको वैल्यू देखिए जी, जीरो वैल्यू assigning to a variable TOT PREC प्राइस, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे आपके पास आप देखते हैं, आप कार्ड के अंदर अगर वैल्यूज होती हैं तो क्या होता है, कार्ड के अंदर अगर वैल्यूज होती हैं तो फिर वो उसकी प्राइस को सम करता है। और प्राइस को सम करने के बाद आप यहाँ पे कह रहे हैं रीअसाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल TOT प्राइस। वेरिएबल वही है TOT प्राइस, बाय डिफॉल्ट जीरो है, लेकिन अगर कार्ड में वैल्यू है तो उसको वैल्यूज रीअसाइन हो जाती है, यानी जीरो की जगह फिर जो भी नई वैल्यू है वो आती है आपके पास और नई वैल्यू उसको असाइन हो जाती है, ठीक है। और ये जो काम हो रहा है ये क्या हो रहा है कि पहले आप कार्ड से वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। और कार्ड से जब आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं तो उन वैल्यूज के जरिए कार्ड से आपके पास प्रोडक्ट आईडी आ जाती है, तो उस प्रोडक्ट आईडी के जरिए हर प्रोडक्ट आईडी की आप प्राइस को पिक कर लेते हैं, उसको एक एरे में देते हैं, उस एरे को सम करवाते हैं और टोटल प्राइस में ऐड कर देते हैं और फिर उसको इको करवा देते हैं। और ये फंक्शन है टोटल प्राइस। इस फंक्शन को ले जाके आप कहाँ रखते हैं, इस फंक्शन को ले जाके आप यहाँ पर टोटल प्राइस में रख देते हैं। यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना। इससे अब होता क्या है, इससे होता ये है आपके पास, इसको हम देख लेते हैं एक दफा ताकि अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोगों की क्लियर हो जाए। मैं डेटाबेस से जाके डेटाबेस में जाके ई कॉम के अंदर जाके, सॉरी वेब, तुमने जवाब ही नहीं दिया। आवाज आ रही है भाई, नहीं आ रही तुम्हें? कार्ड में से देखें सारी वैल्यूज डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा जी, आवाज आ रही है तो ये बताओ काम कितना हुआ है तुम्हारे पास? एड टू कार्ड हो रही है चीजें, आइटम्स और प्रोडक्ट्स के पैसे कैलकुलेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अच्छा जी, देखिए मैंने जीरो कर दिया। अब जाके मैं अपना कार्ड चेक करूंगा तो देखिएगा ये जीरो आ रहा है। क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। आइटम्स भी जीरो आ रहा है, ठीक है ना, और अमाउंट भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपने जीरो दिया हुआ है।
अब जैसे ही आप ऐड टू कार्ट करेंगे दोनों वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, वो 1 हो गया और यहाँ पे ऐड हो गए पैसे, ठीक है ना। अब इसके अंदर 28,000 ऐड करके चेक करते हैं, ये 75,000 है तो ये 1,03,000 समथिंग बनना चाहिए, तो देखिए 1,03,000 बन गया, ठीक है ना। यानी सही काम हमारे पास हो रहा है। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। सर मेरे पीसी में मसला हो रहा है। भाई पीसी में अगर विंडोज कोई मसला है एक दफा यहाँ पे ले आओ पीसी तुम सेंटर, चेक करते हैं, हो सकता है ठीक हो जाए पीसी। अगर सॉफ्टवेयर वगैरह का कोई इशू है या कोई बेसिक रैम शैम का इशू है तो हम चेक कर लेते हैं ताकि तुम घर पे काम तो कर सको। तो वेब से बात कर रहा हूँ ये मैं। अच्छा जी, अब देखिएगा समझिएगा हमारे पास रहता क्या क्या है। हमारे पास एक तो ये कार्ड का पेज रहता है, यानी कि अभी हमारे पास कार्ड पे कितने आइटम है बेटा, 2 आइटम, और अमाउंट कितना है, ये अमाउंट, ठीक है। तो हमारे पास एक कार्ड का पेज हमारे पास एक्टिव होना चाहिए, यानी कि हम कार्ड के पेज पे क्लिक करें तो जो माउस और कीबोर्ड खराब हुए हुए हैं, भाई माउस और कीबोर्ड हमसे ले जाओ यार, वेब काम तो करो। माउस और कीबोर्ड कीबोर्ड तुम डीआईपी स्टेशन से ले जाओ, लैब्स में से निकाल के तुम्हें दे देंगे, नहीं तो होगा हमारे पास, ठीक है। काम काम कंटिन्यू करो। अच्छा जी, तो देखिए अभी हमारे पास देखिए क्या क्या रहता है, कार्ड रहता है, ठीक है ना। यानी कार्ड में हम क्लिक करें तो ये सारी प्रोडक्ट्स वहां पे डिस्प्ले हो रही हो। लॉगिन का काम रहता है, यानी कि हम लॉगिन पे क्लिक करें तो हम यूजर नेम और पासवर्ड दें तो लॉगिन हो जाए, ठीक है। और अगर हम यूजर नहीं है पहले से तो हम रजिस्टर हो जाए, ठीक है ना। ये लॉगिन का काम रहता है और कार्ड का काम रहता है। ये दो आपके पास मेन काम रहते हैं, और उसके बाद फिर क्या रहेगा, चेकआउट का काम रहेगा। तो ये समझ लें 3 आपके मेजर काम रहते हैं इस पूरे शॉपिंग कार्ड में। देखें 3 आपके पास मेजर काम अभी हमारे पास रहते हैं, सही है ना, जिसके बगैर ये कंप्लीट नहीं होगा। वो क्या है कि एक तो कार्ड में सारी वैल्यूज दिखा रहा हुआ, दूसरा क्या है कि लॉगिन चले हमारा, अगर लॉगिन कर दिया तो पेज नेविगेट भी करें तो हम लॉगिन रहें, और लॉग आउट हो जाए, अगर लॉगिन हुआ है तो लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा हो, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर तो आप पुराने यूजर हैं तो लॉगिन हो जाए, नहीं तो आपको रजिस्टर का ऑप्शन दे दे कि आप रजिस्टर हो जाए। चेकआउट के ऊपर क्या करेगा, आप अगर पुराने यूजर हैं तो लॉगिन कर देगा, नहीं तो आपको क्या करेगा रजिस्टर करने का बोलेगा। तो ये हमारे पास कुछ 3 काम समझ लें मेजर रहते हैं, और ये अच्छे खासे ट्रिकी काम है, और आपको समझ में यहाँ तक आ जाएगी तो बहुत ही अच्छी बात होगी। आप सबके पास देखिए ये काम कंप्लीट होना चाहिए। सिस्टम के बेटा जो भी मसाइल हैं उसको हल करें, कोशिश करें कि ये जब तक का लॉकडाउन का पीरियड है तो आपके पास शॉपिंग कार्ट का काम आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से आता हो। एक दफा ये मेजर आपको एप्लीकेशन बनाना आ गई तो उसमें अच्छी खासी आपकी फंक्शनैलिटी कवर्ड हो जाएगी। फिर आप इसके ऊपर जो है ना, क्या कहते हैं उसको, एजेक्स लगा सकते हैं, और बूटस्ट्रैप में बहुत सारी फंक्शनैलिटी और इसका डिजाइन ऐड कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं इसको खूबसूरत बनाने के लिए, इंटरैक्टिव बनाने के लिए जो हम कर सकते हैं। तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। मैंने जो है फ्रीलांस पे जाके चेक किया था, हिसाब प्रोजेक्ट्स है लारावेल के, पीएचपी के, ठीक है ना। और शॉपिंग कार्ट की फंक्शनैलिटी सारी की सारी अगर आपको आ जाती है तो बहुत अच्छा आप फ्रीलांसिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसको ज़ाया नहीं कीजिए, इसको बिल्डअप कीजिए, इस काम को बिल्डअप कीजिए, और इसके ऊपर रोजाना की बुनियाद पे आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी टाइम है आप देते जाएं तो ये बिल्डअप होगा आपका काम। अच्छा जी, तो आज हम क्या करते हैं, कार्ड को डिजाइन करते हैं, ठीक है ना। यानी कार्ड पे हम क्लिक करें तो क्या हो बेटा, कार्ड पे क्लिक करें तो हमारे पास जो भी कार्ड के अंदर हमारे, जैसे अभी हमारे पास कार्ड पे कितनी प्रोडक्ट्स हैं, 2 प्रोडक्ट्स हैं, तो 2 प्रोडक्ट्स हमें नजर आनी चाहिए कार्ड के ऊपर। और कार्ड पे हमारे पास फिर ऑप्शन आ रहा हो चेकआउट का, यानी कि जो शॉपिंग आपने कर ली है, जो आपके कार्ड में मौजूद है, उससे उसको आप आगे चेकआउट पे चले जाएं, वहां अपनी डिटेल देके चेकआउट कर लें। और या फिर आप कार्ड को अपडेट करना चाह रहे हैं, वहाँ क्वांटिटी अपडेट करना है या कोई प्रोडक्ट रिमूव करनी है तो वो काम कर लें। तो ये हम आज करने की कोशिश करते हैं। और लोग डीसी हो रहे हैं, पता नहीं इंटरनेट सही नहीं चल रहा, लोगों के पास क्या सीन चल रहा है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास इंडेक्स का पेज है, ये ओपन हुआ है, ठीक है। देखिए इंडेक्स के पेज को ही मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स के पेज को ही मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ।
बहुत सारी चीजें देखिए रिपीट होती हैं। आपकी अगर बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही होती हैं, आपको समझ में आना शुरू हो जाता है। तो देखिए पेज जो मैं बना रहा हूँ वो कार्ड के नाम से बना रहा हूँ, card.php। ठीक है, card.php का एक पेज मेरे पास बन गया। और जो मेरा इंडेक्स का पेज है, इंडेक्स का जो पेज है उसके अंदर ये जो कार्ड जहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो कार्ड लिखा हुआ है, इसको मैं क्या करने लगा हूँ, इसको a href इक्वल्स टू डबल कोट card.php यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि लिंक बन जाए। तो ये आपके पास इस तरह से होगा। ठीक है ना, तो लिंक बन गया वो, लेकिन उसका कलर चेंज हो गया है। तो कलर चेंज हो गया है तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, स्टाइल लगा के टेक्स्ट टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देता हूँ और कलर वाइट कर देता हूँ। ठीक है ना, तो ये कार्ड आ गया मेरे पास और ये लिंक बन गया। इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो कार्ड के पेज पे जा रहा है, समझ रहे हैं। और कार्ड का पेज क्या किया है मैंने, कार्ड का पेज कॉपी पेस्ट करा इंडेक्स के पेज को ही। कार्ड में होना क्या चाहिए, देखिएगा कार्ड में क्या होना चाहिए, यहाँ प्रोडक्ट्स की जगह, प्रोडक्ट्स तो यहाँ पर आएंगी लेकिन बारी बारी वो प्रोडक्ट डिस्प्ले होंगी जो आपके कार्ड के अंदर मौजूद है। अभी आपके कार्ड में 2 प्रोडक्ट्स हैं, वो यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है जी, तो अब आगे हम चलते हैं और आगे हम चल के एक काम ये भी कर लेते हैं कि कार्ड के अंदर भी ना इस काम को अपडेट कर लेते हैं। किस काम को, इस काम, ये जो अभी हमने लिंक लगाया है कार्ड में भी अपडेट कर लेते हैं। स्पेन टू स्पेन इसको उठा लेते हैं और कार्ड के पेज में भी इसको क्या करने लगे हैं, अपडेट करने लगे। ठीक है ना, तो ये आपके पास इस तरह से आ गया, कार्ड का पेज भी आ गया। अच्छा जी, अब कार्ड के पेज पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कार्ड के पेज पे ये जितने भी ऐड कार्ड है आपके पास, गेट प्रो है, प्रो कैट है, ये सब हटा रहा हूँ यहाँ से। कार्ड के पेज पे ये सारे फंक्शन हटा रहा हूँ और कंट्रोल एस कर रहा हूँ और आप देखिएगा कार्ड के पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पे से सब उड़ गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना है, मुझे यहाँ पे ऐड करना है भैया कि यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट, आपके पास प्रोडक्ट का टाइटल आ रहा हो और प्रोडक्ट का टाइटल और उसका नाम आ रहा हो आपके पास, और उसकी क्वांटिटी आ रही हो, और आपके पास जनाबे वाला उसके प्राइस आ रहे हो। ठीक है ना, तो देखिए इस जगह पे मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, इस जगह पे मुझे एक टेबल ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेबल ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे नीचे गया, एक डिव ले लेता हूँ, यहाँ पर भी एक डिव ले लेता हूँ। ठीक है ना, इस डिव के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इस डिव के अंदर मैं एक टेबल ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और उस टेबल के अंदर एक रो ऐड कर रहा हूँ और उस रो के अंदर टीडी ऐड कर रहा हूँ, टीडी क्लोज और कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे लिख रहा हूँ रिमूव। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोडक्ट, एस लगा देता हूँ ब्रैकेट में, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वांटिटी और यहाँ पे लिख रहा हूँ प्राइस। सही है, तो ये आपके पास ऐसे मैंने
इसको टोटल प्राइस कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से आपके पास प्राइस ज्यादा हो सकते हैं। अब देखिएगा मैं सिर्फ इतना काम जो है ना इसको यहाँ पे चला के देखता हूँ। देखिए ये मेरे पास इस तरह से आ गया। अब ये नेक्स्ट लाइन में क्यों आ रहा है, टी आर है, टी आर आगे क्लोज हो गया, टी डी है, सिंगल लेआउट पेज। सिंगल लेआउट से क्या मुराद है? मतलब सर कि जैसे कि कार्ट में भी वही हमने लेआउट इस्तेमाल करा है, साइड में कैटेगरीज और नैप बार वगैरह, तो अगर इसे एक ही पेज में बना दें और उसे यहाँ पर जैसे ASP में होता है उस तरीके से नहीं हो सकते यहाँ पर? एक ही पेज में बना दें और उसी को यहाँ पर कॉल कर लें। देखिए हमने वही तो किया है, कॉपी तो जैसे किया है। नहीं सर, कॉल नहीं, वो कॉपी नहीं, जैसे ASP में होता है कि एक ही पेज बना होता है और सब जगह इंक्लूड हो रहा होता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इंक्लूड कर सकते हैं आप पेज को। मैं बताता हूँ आपको, इंक्लूड तो देखिए कर सकते हैं पेज को, पीएचपी में भी इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि अब जैसे ये आपके पास मेन्यू है, आप ये इसको इसके एक अलग पीएचपी का पेज बना दें, इसको इंक्लूड कर लें आप। अब ये आप एक फॉर्मेट बना दें, यानी कि ये जो लेफ्ट पे आपके पास ये आ रहे हैं कैटेगरीज और ब्रांड्स आ रहे हैं, और ये जो ऊपर आपके पास मेन्यू आ रहा है, ये तमाम आप एक पेज बना दें और उसको इंक्लूड कर लें अपने पास, तो हो सकता है बिल्कुल। अच्छा जी, देखिए हमारे पास क्या हो गया है कि हमारे पास ये तमाम चीजें आ गई, ठीक है ना। अब ये तमाम चीजें आपके पास आ गई, अब आपको क्या चाहिए? देखिए अब आपको ये जो रिमूव है, इस रिमूव के नीचे आपको चेक बॉक्सेस चाहिए, यानी कि अगर कोई चीज आपको रिमूव करनी है तो आप चेक बॉक्स पे क्लिक करें और उसको अपडेट कार्ड करें तो वो रिमूव हो जाए। तो अब हम क्या करने लगे हैं कि इसके अंदर एक तो टेबल की विड्थ को क्या कर देते हैं, 100% कर देते हैं। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से शक्ल निकल आई है। अच्छा दूसरी बात क्या कर रहा हूँ कि देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि टीआर के अंदर जाके ना, इसको टीआर के अंदर जाके स्टाइल लगा के फॉन्ट को फॉन्ट वेट जो है ना वो मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से आपके पास हो गया। क्वांटिटी की स्पेलिंग अलग है। सही ना। अब रिमूव के नीचे मैं आपको क्या बताया था मैंने कि मुझे चेक बॉक्स चाहिए ताकि हम इसको अगर डिलीट करना हो तो डिलीट कर सके। तो देखिए अगली लाइन ले रहा हूं मैं टी आर और टी आर के अंदर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और यहाँ पे इनपुट टाइप लगा रहा हूँ चेक बॉक्स, ठीक है। और यहाँ प्रोडक्ट्स की जगह देखिए, प्रोडक्ट्स की जगह मुझे क्या देना है, प्रोडक्ट का टाइटल देना है, समझ रहे बात। और क्वांटिटी की जगह क्या देना है मुझे, नेम इक्वल्स टू क्यू टी वाई, क्यू टी वाई, समझ में बात। और क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी का साइज कम करना है तो आपको पता है, और नहीं पता तो अभी आप देख लीजिए कि आप क्या दे सकते हैं, साइज दे सकते हैं। साइज दे रहा हूं मैं 3। तो देखिए क्वांटिटी आपके पास इस तरह से आ गई, सही है ना। अब यहाँ प्रोडक्ट्स में क्या चाहिए, प्रोडक्ट का टाइटल चाहिए और प्रोडक्ट की तस्वीर चाहिए।
और यहाँ पे क्या चाहिए, प्राइस चाहिए, समझ रहे हैं ना बात। और ये तो चेक बॉक्स आपके पास आ गया, ठीक है ना। क्वांटिटी यहाँ पर आप जाके खुद से बढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या आ रही होगी, बाय डिफॉल्ट आ रही होगी आपके पास 1, ठीक है ना। और इसको आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्वांटिटी भी दे देता हूँ। बाय डिफॉल्ट मैं क्वांटिटी भी दे देता हूँ यहाँ पे, वैल्यू इक्वल्स टू 1। ठीक है ना। फिलहाल मैंने क्वांटिटी भी देखे इस तरह से बंद करके दे दी है यहाँ पे। अच्छा जी, अब क्या चीज है देखें, अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, प्रोडक्ट का टाइटल चाहिए और उसका नाम चाहिए और यहाँ पे उसका प्राइस चाहिए। तो अब ये काम किस तरह से होगा, देखिए ये काम किस तरह से होगा आपके पास, कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर PHP को लाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, और PHP को क्लोज करवाना पड़ेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको $QR कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। और यहाँ पर आप कहेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कार्ट वेयर IP अंडरस्कोर ADDRESS एड्रेस इक्वल्स टू सिंगल कोड में $IPID। अब IPID आपके पास मौजूद नहीं है, आपको इसको लाना पड़ेगा। वो किस तरह से लेकर आना पड़ेगा आपको, कि आप एक वेरिएबल ले लेंगे IPID का और उसके अंदर फंक्शन आप कॉल कर लेंगे, और फंक्शन का नाम आपको पता है कि जिसमें आपके पास क्या है, IP एड्रेस है, और वो कहाँ पे मौजूद है, फंक्शंस की फाइल के अंदर मौजूद है। या इस तरह से इसको यूं करके Ctrl+C करके कार्ड के सोर्स पेज में थे हम, यहाँ पे इसको इस तरह कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये आपके पास क्यूरी चल जाएगी, ठीक है ना। जब ये आपके पास क्यूरी चल जाएगी, नेट का इशू आ रहा है मेरा, ओके जी, सहन है। जब आपके पास ये क्यूरी चल जाएगी तो फिर आपको इस क्यूरी को रन करना है, और रन करने के लिए आप RQ लिखते हैं, हम 1 कर देते हैं इसको, RQ1, इसको QR1 कर देते हैं। और इसके जरिए हम क्या करते हैं, इसके जरिए हम कहते हैं MySQLi_QUERY क्यूरी। और यहाँ पे आपको पता है $कौन और $QR1, सही है ना। तो आपके पास क्या हो जाती है, इस तरह से क्यूरी रन हो जाती है। जब आपके पास ये क्यूरी रन हो जाती है तो आप फिर व्हाइल का लूप लगाते हैं, और व्हाइल का लूप लगा के एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, RS1 इक्वल्स टू MySQLi_fetch। बेसिकली ये जो काम है ना, देखें ये कौन सा काम है, ये अगर आप गौर करें तो ये कौन सा काम है, यहाँ पे हमारे पास मैं आपको बताऊं फंक्शंस के अंदर मौजूद है ये काम। और आप में से अगर कोई बताना चाहे कि ये कौन सा काम हमें यहाँ पे करना पड़ेगा तो बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी हो। देखिए ये टोटल प्राइस वाला अगर काम हम उठा लें ना, टोटल प्राइस वाला अगर हम काम उठा लें तो हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। ये अगर हम यहाँ से लेके लेट्स से के ये हम पिक कर लेते हैं काम। कौन सा काम है ये, टोटल प्राइस जो निकल रही है, और इसको कार्ट में ले जाके देखिए यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो ये वही काम है,
ये एग्जैक्टली वही काम है, बस थोड़ा सा इसको अब हमें चेक करना पड़ेगा कि देखिए ये जो लूप है ना हमारे पास, इस लूप के अंदर, इस लूप के अंदर मैं यहाँ पे ये क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे दोबारा PHP दे रहा हूँ और PHP क्लोज हो रही है, ठीक है। और ये जो काम है हमारा, ये जो हमने किया था, ये उठा के मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, कंट्रोल X करके यहाँ ले जा रहा हूँ लूप के अंदर। ये आइटम्स वाला काम मैंने क्या करा भैया, सॉरी, कंट्रोल Z यहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक है ना, लूप के अंदर ले गया मैं इसको, और लूप को बाहर मैंने क्लोज कर लिया, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट की जगह मैं क्या करना चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट देखिए अभी यहाँ पे कहाँ पे मेरे पास आ रही है, यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट उठाना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे क्या उठाना पड़ेगा, प्रोडक्ट उठाना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे टोटल प्राइस नहीं चाहिए, टोटल प्राइस नहीं चाहिए। आइटम वाला काम मैंने पिक कर लिया, लेकिन देखिए मुझे टोटल प्राइस नहीं चाहिए। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, नहीं सॉरी, चाहिए टोटल प्राइस, सॉरी चाहिए टोटल प्राइस तो चाहिए, लेकिन मुझे क्या चाहिए, प्राइस भी चाहिए। अच्छा जी, प्राइस को बाद में लेकर आते हैं, अभी फिलहाल क्या करते हैं, सिर्फ एक चीज को ले आते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए और मुझे भी समझ में आ जाए, आपको भी समझ में आ जाए और मुझे भी समझ में आ जाए। और वो हम क्या करते हैं कि सिर्फ क्या उठा के ले आते हैं फिलहाल, डेटाबेस से सिंगल कोड में p_टाइटल, समझ रहे हैं ना, टाइटल उठा के ले आते हैं और उसको हम अपने पास, कहाँ पर है टाइटल हमारे पास, देखिए ये है टाइटल, ठीक है ना। यहाँ इको करवा के चेक कर लेता हूँ, तो पता चल जाएगा कि काम हमने ठीक किया है कि नहीं किया। इको $टाइटल, समझ रहे हैं। तो देखिए अगर आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने कुछ बेसिक काम कर लिया है तो बहुत सारा काम आपके पास। अनकॉट एरर फंक्शन मस्ट बी डिलीटेड 98। अच्छा जी, 98 के अंदर p_, नेम तो नहीं है हमारे पास। p_टाइटल है, ई कॉम के अंदर p_टाइटल है। भाई किसी को एरर नजर आए तो मुझे बताए। अच्छा जी, ब्रैकेट सही नहीं लगाए, ब्रैकेट ये वाले लगेंगे, ठीक है, ब्रैकेट सही नहीं लगाया। अब इसको चेक करते हैं हम जाके अपने पास। देखिए जो दो प्रोडक्ट के टाइटल उठा लिए इसने, लेनोवो आइडियापैड और डेल लैटिट्यूड E6530, ठीक है ना। यहाँ तक का काम हमारे पास हो गया। याद रहे कि जो मैंने कार्ड का काम पिक किया है, ये जो हम प्राइस कैलकुलेट कर रहे थे, ये वही सारा काम है। और क्या हो रहा है देखिए, पहले कार्ड से जाके वैल्यू ले रहा है, फिर उस प्रोडक्ट आईडी के जरिए प्रोडक्ट के टेबल से जाके वैल्यूज उठा रहा है। प्राइस कैलकुलेट में हमें सिर्फ प्राइस से मतलब था, यहाँ पे हमें टाइटल भी चाहिए और क्या चाहिए, एक और वेरिएबल ले लेते हैं। और क्या चाहिए भाई, इमेज चाहिए, PIMG इक्वल्स टू $RS2, और ये वाला ब्रैकेट आ गया आपके पास, सिंगल कोड आ गया आपके पास, P_IMG1, ये आ गया आपके पास, ठीक हो गया। और अल्लाह आपका भला करे, हमने ये इमेज आ गया। जब इमेज आपके पास आ गया तो देखिएगा थोड़ा सा काम शायद आपको फिलहाल टेढ़ा लगे, लेकिन आपको करना आ जाएगा तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये आपके पास देखिए टाइटल आ रहा है, इसी के अंदर कॉमा लगा के डबल कोट देते हैं,
फिर कॉमा लगाते हैं, यहाँ इस डबल कोट के अंदर BR दे देते हैं, लाइन ब्रेक दे देते हैं, ठीक है ना, BR सिंगल कोट में दे देते हैं, ठीक है। और फिर आपके पास IMG SRC, एक मिनट दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम। SRC ब्राउज ecom admin अंडरस्कोर एरिया प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेजेस, तो ये प्रोडक्ट मैं ले लेता हूँ और फिर प्रोडक्ट यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर सिंगल कोड के अंदर $PIMG दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको अंदर सिंगल कोड में दे रहा हूँ, क्या गड़बड़ हो रही है, यहाँ डबल कोड क्लोज कर रहा हूँ। चलिए ये एरर तो चला गया, इसको चला के चेक करते हैं कि इमेज आया, सही आया भी है कि नहीं आया। इमेज आ गया भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आप। अच्छा इमेज आ गया, देखिए, लेकिन मुझे इमेज कहाँ चाहिए, मुझे इमेज चाहिए नीचे, तो मैंने इसको BR लगा के चेक करते हैं इसको, तो इमेज आ गया उसके नीचे, ठीक है ना। अब इमेज का हमें यहाँ पे लंबा चौड़ा साइज नहीं चाहिए, इमेज का साइज हमें चाहिए यहाँ पे कम, तो इमेज का ये क्लोज हुआ है, सॉरी इमेज का ये यहाँ पे अंदर क्लोज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप हाइट दे सकते हैं, इक्वल्स टू सिंगल कोड में आएगी 40, और यहाँ पे आप विड्थ दे सकते हैं, सिंगल कोड में आएगी, किसी ने मैसेज किया है शायद, नहीं कोई आया है, 40। तो यार हाइट और विड्थ कमी नहीं हुई इमेज की, ठीक है ना। 40 दे दिए, देखिए मेरे पास ये प्रोडक्ट्स आ गए मेरे पास, सही हो गया। अच्छा जी, प्रोडक्ट्स के जो नाम है ना, वो उसमें जो फॉर्म वो लगा हुआ है बोल्ड, वो मैं हटा रहा हूँ, बोल्ड हटा रहा हूँ। तो देखिए ये हमारे पास ये शक्ल निकल कर आई, ये शक्ल हमारे पास निकल कर आ गई। अब हमें प्राइस चाहिए, ठीक है ना, हमें क्या चाहिए, प्राइस चाहिए बेटा। तो ये हमारे पास जरा 2 मिनट रह गए हैं इस सेशन को, तो मैं दोबारा आपसे कनेक्ट करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए ये कार्ड का पेज हम बना रहे हैं, हमने क्या करा कि जो भी कार्ड में देखें 2 ही प्रोडक्ट्स आ रही हैं, क्योंकि कार्ड में 2 ही चीजें हैं, देख इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, एक चीज एक प्रोडक्ट और ऐड करते हैं, प्रोडक्ट 3 हो गई। अब कार्ड को चेक करें, देखिए 3 प्रोडक्ट, यहाँ प्राइस उठाने, यहाँ क्या उठाने, प्राइस उठाने, नीचे आपके पास टोटल प्राइस आने चाहिए, नीचे आपके पास टोटल प्राइस भी आने चाहिए, ठीक है ना। तो और ये मैंने काम किस तरह से पिक करा, ये काम कार्ड के पेज पे मैंने किस तरह से किया है कि मैंने जिस तरह से ये अमाउंट कैलकुलेट हो रहा था ना, उसी तमाम काम को कॉपी पेस्ट करा और उसमें फिर चीजें थोड़ी सी ऐड करके ये काम मैंने अपना बना लिया, ठीक है। तो आप वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं 5 मिनट बाद दोबारा कनेक्ट करता हूँ, प्लीज आप लोग कनेक्ट रहिए, कनेक्ट हो जाइएगा, दोबारा इसको कंप्लीट करें।
और ये आप लोगों के सिस्टम्स पे मुझे चाहिए, इसको कैसे भी करके खुद भी करके आपने अपने पास इसको काम को बनाना है, ठीक है। तो मैं मीटिंग खत्म कर रहा हूँ, दोबारा कनेक्ट होता हूँ 5 मिनट में।